सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग आपका जो बिजनेस सर्विसेज है, जिसमें मैंने आपको समरी लिखाई थी ना, उसका आज हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। हेड पॉइंट्स। उसमें फर्स्ट जो सबसे इजी एंड सबसे क्रिस्प आंसर है आपका वेयर हाउस, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। पिछले अटेम्प्ट में बोर्ड एग्जाम में आपका फीचर्स ऑफ वेयर हाउस आया था, दैट इज फंक्शंस। और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस 10 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी था, तो इस बार भी आपको 10 मार्क्स के लिए 10 मिनट्स में वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग दोनों भी आंसर आपके वेयर हाउस के देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंश्योरेंस और बाकी के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ओके। बताया था कि हम लोग बहुत इंटरेस्टिंगली बिजनेस सर्विसेज का जो आपका चैप्टर है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले हैं। एज आई सेट, आपका जो बिजनेस सर्विसेज है उसमें जो वेयर हाउसिंग का जो पार्ट है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में मैंने बच्चों को बोला था कि वेयर हाउसिंग का फंक्शंस करके जाओ, टाइप्स करके जाओ। फंक्शंस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने मिला था आंसर द फॉलोइंग में, और टाइप्स के भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए 5 मार्क्स के लिए। मतलब ये पूरा चैप्टर 25 मार्क्स का है आपका, जिसमें आपको 5 पार्ट्स करने हैं। तो कोई भी चैप्टर कभी भी उठा के पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कोई बैंकिंग 15 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, तो वेयर हाउस 10 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, 25 मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन 10 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, तो आपको जो आपका कम्युनिकेशन है वो कुछ और 15 मार्क्स के लिए पूछ लेगा। या फिर पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक बैंकिंग की पूछे, तो आपको नहीं पता कि कौन से पार्ट में से क्या आएगा इस चैप्टर में, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 3 चैप्टर कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, तुम लास्ट के कुछ 2 चैप्टर्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो 8 मार्क्स का, और तुम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो चैप्टर है हमारा वो कर रहे हो। ये 3 चैप्टर अगर तुम कर रहे हो तो ये 5 मार्क्स का है आपका। ये मार्केटिंग 8 मार्क्स का है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 8 मार्क्स पकड़ लो, 21 मार्क्स। ये 3 चैप्टर करके भी, इतना मेहनत करके भी 21 मार्क्स मिलेगा। पर ये चैप्टर सिर्फ अगर आप करोगे तो आपको 25 मार्क्स मिलेगा। मतलब एक और चैप्टर इसमें आपको ऐड कर सकते हो, तो 4 चैप्टर के बदले एक ही चैप्टर पूरे फुल मार्क्स आपको दे सकता है। एंड इसको ऑप्शन में जो बच्चा रखेगा तो वो कभी भी 90+ स्कोर नहीं हो पाएगा आपका। सो जस्ट इट इज़ अ स्पीड ब्रेकर बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो, कि तुमको पता चले कि तुमको क्या करना है, राइट? और कैसे इस चैप्टर को टैकल करना है, बिकॉज फॉर स्टूडेंट इट इज़ सो डिफिकल्ट। उन लोगों को हार्ड लगता है ये चैप्टर, बट आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को हार्ड लगेगा। तुम लोगों को बस पता होना चाहिए कि वेयर हाउस क्या होता है, बाकी के पॉइंट्स लर्न कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। सो देखो, आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ वेयर हाउस। देखो ये गोडाउन है, दिख रहा है तुमको? यहाँ पे सब कुछ स्टॉक पड़ा है, सामान पड़ा है ना? एक बार हम लोग गूगल पे जाते हैं और एक बार वापस देखते हैं वेयर हाउसिंग। warehouse of imported goods. So as you can see here, देखो दिख रहा है ऐसे कंपार्टमेंट, ये बॉन्डेड वेयर हाउस है। ऐसे कंपार्टमेंट बनाया जाते हैं और आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। तो मैम ये वेयर हाउस देखो आपको दिख रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखो कितने ज़्यादा स्टोरेज का फ़ायदा हो रहा है। तुम लोगों को सब चीज़ें प्रॉपरली मिल रही है ना? तो स्टोरेज का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे मैम, और रिस्क भी कम हो रहा है। ये सब पॉइंट्स है इसमें। तो वेयर हाउस से क्या फ़ायदा होता है तुमको? ये वेयर हाउस है, इतना सारा जगह है, इतने सारे जगह में आपने इतना सारा आपका सामान रखा है, क्यों आप वेयर हाउस खरीदोगे? पहले ये बताओ, आंसर करना है मैम। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, मेरे पास बहुत ज़्यादा सप्लाई है, मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मुझे कहीं ना कहीं पे इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो वो कहाँ पे रखेंगे हम लोग? वेयर हाउस में। यस, तो अगर आप वेयर हाउस में कोई भी चीज़ रखते हो तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको हेल्प होता है वेयर हाउस में चीज़ें रखने का, दैट इज टाइम। आपका टाइम बचता है और आपका प्लेस भी यूटिलाइज होता है। तो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट लर्न करना है आपको, कि टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या? कि टाइम भी बचेगा तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग वेयर हाउस में सामान रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको हजार हजार गुड्स का ऑर्डर आ गया, तुम 1000 गुड्स बनाते बैठोगे तो 1 महीना लग जाएगा, तब तक कस्टमर निकल जाएगा। तो बट तुम्हारे पास अगर गोडाउन है तो तुम्हारा वही टाइम बच जाएगा। प्लेस यूटिलिटी, तो तुम्हारा जो जगह है उसमें थोड़ा स्पेस है, तो वो प्लेस भी तुम यूटिलाइज कर सकते हो
तो इसके लिए आपका एक फायदा हो रहा है आपको क्या, फंक्शंस में आप, हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस पढ़ रहे हैं। फंक्शंस का दूसरा नाम फीचर्स भी है। आपको क्वेश्चन में फीचर्स ऑफ वेयर हाउस पूछा तो भी सेम आंसर लिखने का, फंक्शंस पूछा तो भी सेम आंसर लिखने का, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, मतलब आपका टाइम भी बच रहा है और आपको प्लेस भी मिल रहा है, राइट। तो टाइम और प्लेस यूटिलिटी तो बच रहा है मैम, बरोबर बोल रहे हो, बट हम स्टोर भी तो कर रहे हैं मैम। तो आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है स्टोरेज। अब वेयर हाउस में क्या कर रहे हो, आपके गुड्स को स्टोर कर रहे हो। तो कमान दो पॉइंट्स हमने किए। पहला पॉइंट क्या है आपका, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, मतलब आप यूज कर रहे हो उसको, टाइम भी यूज हो रहा है आपका, प्लेस यूटिलिटी भी हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, स्टोरेज, स्टोरेज भी हो रहा है मैम, वेरी गुड। तो अभी वेयर हाउस में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सामान को स्टोर करते हैं, बट कुछ कुछ वेयर हाउस में आप थोड़ा बहुत सामान को पैक करने का, ग्रेड करने का, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है वो डालने का भी काम चलता होता है वेयर हाउस में। तो वो आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड। हम्म तो थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है प्रोसेसिंग। आपने वेयर हाउस में बैठ के क्या किया, प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग मतलब क्या, कुछ भी थोड़ा बहुत काम, समझो आपने सेमी फिनिश गुड्स बना दिया, तो सेमी फिनिश गुड्स क्या होता है मैम, तो सेमी फिनिश गुड्स मतलब अपने यहाँ पे आपका गुड्स WIP, कुछ प्रोडक्शन आपने आधा आधे से ज़्यादा काम कर चुका है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम बाकी है, तो उसमें आपको कुछ प्रोसेस करना है, कुछ प्रोसेस बाकी है उस काम का, तो आपने क्या कर दिया, प्रोसेसिंग कर दिया, या फिर थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाया है ना। फिर अपने थर्ड पॉइंट में क्या कर दिया, अपने वेयर हाउस में आपने प्रोसेसिंग कर दी, उसके बाद में आपने ग्रेडिंग किया। ग्रेडिंग मतलब अगर आपका समझो काजू का बिजनेस है, तो अच्छे क्वालिटी का A में, थोड़ा नॉर्मल B, और थोड़ा बहुत टुकड़े हुए जो काजू होते हैं वो C में डाल दी, ग्रेडिंग। अब तुम ऐसे तो दोगे नहीं किसी को सामान, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा। तो फोर्थ पॉइंट इज ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। देखो स्टार्टिंग से हम कहाँ पे आए थे, हमने टाइम बचा, हमने प्लेस बचा, उसके बाद में हमने वो टाइम और प्लेस बचा के क्या कर दिया, सामान स्टोर कर दिया। धीरे धीरे आपके माइंड में वो चीज़ लर्न हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपने बोला कि यार इधर इतना सारा सामान रखा है, बट कुछ काम आ गया तो मैं प्रोसेस करके रख देता हूँ, तो आपने प्रोसेसिंग किया। फिर बाद में आपने ABC में ग्रेडिंग किया और उसको पैक करके रख दिया। तो चार पॉइंट हमने किए। चलो अभी एक बार रिमेम्बर करते, मेमोराइज करते। पहला क्या था, टाइम एंड प्लेस। फिर तुमको टाइम और प्लेस मिला, फिर तुमने क्या किया, सामान को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद में तुमने उस पर थोड़ा बहुत प्रोसेस किया, यस। प्रोसेस करने के बाद में आपने क्या किया, अपने टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्या प्रोसेस किया। आफ्टर दैट तुमने ग्रेडिंग किया, वेरी गुड। एंड फिर उसके बाद में तुमने क्या कर दिया, पैकेजिंग किया, ओके। अब मैम ग्रेडिंग कर दिया, पैकेजिंग कर दिया, अब मेरा प्रोडक्ट रेडी है ना, मेरा प्रोडक्ट रेडी है, अभी मुझे ऑर्डर आया है। चलो ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं नीचे से, कमेंट बॉक्स में से, ठीक है। सोहम, सोहम का नाम ले लिया मैंने। सोहम ने मुझे ऑर्डर दिया 1000 काजू के ऑर्डर दिए। तो मैंने अभी सोहम को क्या बोलूँगी, ठीक है तेरा ऑर्डर आ रहा है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन बुक करूँगी और मैं सोहम को ऑर्डर पहुंचा दूंगी। ट्रांसपोर्टेशन बुक किया, ट्रांसपोर्टेशन बुक किया, बट एक्सीडेंट हो सकता है मैम, बुरा मत बोलो, बट हो सकता है, राइट। या फिर मेरा सामान जल सकता है, या मेरे गोडाउन में आग लग सकती है, तो मैं क्या लूंगी, इंश्योरेंस लूंगी। बट मुझे क्यों मैं इंश्योरेंस ले रही, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्क बेयर करना पड़ेगा। तो आपका सिक्स पॉइंट क्या है, रिस्क बेयरिंग। क्या पॉइंट है आपका, रिस्क बेयरिंग है। तो चलो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या था, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है तुम्हारा, स्टोरेज। स्टोरेज करने के बाद तुम क्या करोगे, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद में तुम क्या करोगे, क्या करोगे, ग्रेड और पैकेजिंग। उसके बाद में ऑर्डर आएगा तो ट्रांसपोर्ट कर दोगे, और गोडाउन में आग ना लग जाए, आपका ऑर्डर जाते जाते कुछ हो ना जाए, इसके लिए आप क्या करोगे, इंश्योरेंस करोगे। मतलब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क को बियर कर रहे हो आप। इतने पॉइंट्स को जल्दी रिवाइज करो और नोटबुक में लिख के ले लो। चलो हो गया रिस्क बेयरिंग, यस मैम हो गया। तो टोटल हमको इसमें कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, 8 पॉइंट्स पढ़ने हैं। मैम रिस्क बेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने उसको ट्रांसपोर्ट किया, तो मैं सामान उसके पास पहुंचा, उस एक हाथ से सामान लो, एक दूसरे हाथ से पैसे दो। मतलब आपने क्या कर दिया, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब आपको लास्ट में आके आपका पैसा मिल गया है, मनी रिसीव हो गया। फाइनेंस मतलब मनी रिसीव हो गया आपको। और लास्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या होता है ना,
तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट में भी दिया है प्राइस स्टेबलाइजेशन इट इज अचीव बाय क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी बाय वेयर हाउसिंग। सबसे बेस्ट फायदा समझो ऑनियन, बीच में ऑनियन का भाव बहुत बढ़ गया था, कांदे का भाव बहुत बढ़ गया था, ठीक है। या नींबू भी, बीच में नींबू भी बहुत डिमांड में था, इन लोगों का मस्त मार्केटिंग चल रहा था। सो ऑनियन और लेमन जो है, इन लोगों को समझो मैंने जब 1 किलो ऑनियन 10 किलो ऑनियन मैंने 100 रुपीज़ में खरीद लिए, ठीक है। बट अभी वही 10 किलो ऑनियन अगर मैं मार्केट में खरीदना चाहती हूँ तो मुझे 1000 रुपये में मिलता है। मतलब मैंने यहाँ पे कितने का प्रॉफिट अर्न किया है, 900 रुपीज़ का, जस्ट इन अ 1 मंथ। या फिर आप दूसरे गुड्स का भी बोल सकते हो, क्लोथ फैक्ट्री का भी बोल सकते हो, सस्ते में खरीद के महंगे में आप बेच रहे हो, तो यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। बट जब आगे जाके मैं सेकेंड मंथ में जब मुझे 10 किलो कांदा खरीदना है तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब आपके पास वेयर हाउस होता है ना, तब आप क्या करते हो, चीज़ों को रखते हो संभाल के, और उससे आपका टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। कैसे मैम, कि देखो अभी मैंने अगर एक 10 किलो जो 100 रुपये में खरीदे, 1 महीने का एक्स्ट्रा मैंने ये कर लिया है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखा है। अभी एक्स्ट्रा रखा है तो दूसरे मेरे जो कॉम्पिटिटर है उनको उनको कभी भी अगर जरूरत पड़ता है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मार्केट में खरीदने जाएंगे, महंगे में खरीदेंगे। बट मैं क्या करूंगी, सस्ते में खरीदूंगी। मतलब जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है तो मेरा जो वेयर हाउस है उसकी वजह से मेरी जो प्राइस है वो क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। मतलब मुझे ज्यादा भी पे करने की जरूरत नहीं है, कम भी पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो फिर आपका बिजनेस में क्या हो जाता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन। मतलब प्राइस क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है बैलेंस हो जाना, है ना। हम लोग बोलते हैं ना स्टेबल हो जाएंगे लाइफ में, वैसे प्राइस को स्टेबल करना मतलब प्राइस को बैलेंस करना। तो आपके 8 पॉइंट्स हो गए। जल्दी से आपके दिमाग में अभी आपको एंटर करना है 8 पॉइंट्स। पहला क्या था, आपका टाइम बच रहा है, आपका प्लेस यूटिलाइज हो रहा है। फिर तुमने क्या किया था बताओ, याद करो, स्टोर किया था मैम, वेरी गुड। उसके बाद में प्रोसेसिंग किया था, प्रोसेसिंग करने के बाद में फोर्थ पॉइंट में तुमने ग्रेडिंग किया था, पैकेजिंग किया था। अब ग्रेडिंग पैकेजिंग करके रख दिया, सामने वाले को ऑर्डर है, आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, आपने फाइनेंस, सामने वाले ने पैसे पे कर दिए, गोडाउन में आग नहीं लग जावे करके तुमने रिस्क बेयर किया। अगर कुछ भी होता है तो रिस्क किसका होगा, अनटिल आपका कस्टमर के पास सामान नहीं पहुंचेगा तो रिस्क किसका होगा, सप्लायर का होगा। तो आपने रिस्क बेयर किया। और लास्ट पॉइंट में आपने जाके क्या कर दिया, प्राइस को स्टेबलाइज कर दिया। चलो, जिसको ये 60 में से एक हाथ पॉइंट आया नहीं होगा, कोई बात नहीं, 1 पॉइंट की माफ़ी होती है। बाकी एग्जाम में सिर्फ 6 ही पॉइंट लिखने होते हैं, तो जल्दी इसको रिवाइज करो, जल्दी 1 मिनट ले लो, जल्दी से रिवाइज करो, नोटबुक में लिख के दिखाओ। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस आएगा। कौन सा आएगा, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। टुडे इज 12:43 इन द इवनिंग। रात के 1:45 ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड उसको अच्छे से देखो, फॉलो करो, है ना। सो इफ योर टीचर इज टेकिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर यू, देन यू शुड ऑल्सो टेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स। चलो, हो गया क्या, आ जाओ। एकदम इजी आंसर, एकदम 5 मिनट्स में खत्म करना है, इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। दो ही क्वेश्चन आएंगे वेयर हाउस में, एक तो फंक्शंस आएगा, एक तो टाइप्स आएगा। फंक्शंस का नाम फीचर्स भी होता है, वो कंप्लीट कर दिया है तुम लोगों ने। अभी टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। देखो, जो भी वेयर हाउस प्राइवेट लोग ओन करते हैं ना, प्राइवेट लोग मतलब बिजनेसमैन, जिनका खुद का प्राइवेट वेयर हाउस होता है। अभी बड़े बड़े जो लोग हैं, अभी ब्लिंकिट का खुद का प्राइवेट वेयर हाउस है, वो प्राइवेट वेयर हाउस। पर जिसके पास उतना पैसा नहीं है कि मैं प्राइवेट वेयर हाउस में इन्वेस्ट करूँ, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक वेयर हाउस में अपना सामान रखते हैं। तो दो हो गए इसमें, प्राइवेट और पब्लिक। नॉर्मली याद करेंगे, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। उसके बाद में प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। पब्लिक मतलब क्या, गवर्नमेंट, है ना। पब्लिक मतलब क्या, गवर्नमेंट। वेरी गुड, इधर सही कर रहा था, चलो आ जाओ। प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है। पब्लिक मतलब क्या, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में को चार्जेस पे करने पड़ेंगे, मतलब आपको उनको गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट जो आपका क्या आ जाएगा, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। तो एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक।
पब्लिक के बाद में एक होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना है, ड्यूटी पेड। ये चौथा आपका पॉइंट लर्न। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, गवर्नमेंट को क्या करना है, आपको ड्यूटी पे करना है। ड्यूटी पे करना है, वरना गवर्नमेंट क्या कर देगी, बॉन्डेड वेयर हाउस में आपको डाल देगी। बॉन्डेड वेयर हाउस इज अ वेयर हाउस जो मेंटेन कौन करता है, आपका गवर्नमेंट मेंटेन करता है फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर तुम लोगों ने कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया तो तुम लोग को बिल्कुल भी तुम्हारा सामान तुमको नहीं मिलेगा। मतलब समझो मैंने बाहर से एक अच्छा खासा एलवी का पर्स मंगाया है, ठीक है, जाना तो तुम लोग कुछ भी सोचोगे। चलो एक फ़ोन मंगाया, तो फ़ोन मंगाया, अभी फ़ोन मंगाया तो क्या किया, अभी मैंने फ़ोन मंगाया, उन्होंने बोला मैडम आप ड्यूटी पे करो, मैंने ड्यूटी नहीं पे किया, तो मुझे कहाँ पे कर देंगे, बॉन्डेड वेयर हाउस में डाल देंगे। मतलब मुझे वेयर हाउस में नहीं डाल सकते, मेरे प्रोडक्ट को बॉन्डेड वेयर हाउस में डाल देंगे अंटिल आई पे द ड्यूटी। तब तक मेरे प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ड्यूटी पे करना पड़ता है, नहीं करेगा तो किस में डाल देगा, बॉन्डेड में। तो यानी 5 पॉइंट्स जल्दी रिवाइज करो। चलो हो गए क्या 5 पॉइंट। अभी गवर्नमेंट बॉन्डेड वेयर हाउस में डाल देगी। तुम लोग बोले चलो गवर्नमेंट के कुछ हम लोगों को लोचे में पड़ना नहीं है, हमको ड्यूटी व्यूटी पे करना नहीं, हम लोग हमारी कम्युनिटी को पकड़ेंगे, 3 4 दोस्त पकड़ेंगे और हम लोग कोऑपरेटिव वेयर हाउस बनाएंगे। कोऑपरेट मतलब तुम लोग को गवर्नमेंट से जम नहीं रहा तो तुम लोग अपना खुद की जो दोस्त है तुम्हारे, जो खुद की जो टीम है, वो टीम को पकड़ोगे और तुम लोग सब लोग कॉपरेट करके अपना वेयर हाउस बनाओगे। मतलब कोऑपरेटिव वेयर हाउस इज दैट वेयर हाउस जहाँ पे सम काई टाइप ऑफ कम्युनिटी पीपल कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट दैट वेयर हाउस। वो वेयर हाउस किसके लिए करते हैं, वो कम्युनिटी पीपल के लिए करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस वेयर हाउस आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एट मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स। मतलब सस्ते में, वही बोला मैंने आपको, गवर्नमेंट से तुम परेशान हो गए, तुम सस्ते में फिर अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का वेयर हाउस खोल दिया। दिस टाइप ऑफ वेयर हाउस आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक। सब गुजराती गुजराती लोगों ने मिलकर अपना क्या कर दिया, कोऑपरेटिव वेयर हाउस खोल दिया। गुज्जू भाई का जो भी सामान आ रहा है वो ये वेयर हाउस में जा रहा है, उसके भाई का, भाई मतलब फ्रेंड लोग उनके है ना, उन तुम लोग समझ सकते हो। तो वो जो फ्रेंड लोग हैं उनका, और फिर उनकी जो कम्युनिटी, सब सामान कौन जा रहा है, कोऑपरेटिव वेयर हाउस में जा रहा है। जो टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट फटाफटा दिमाग में फटाफट एंट्री करो। कौन सा बज गया, सब हो गया, चलो। हाँ, कोऑपरेटिव वेयर हाउस। और लास्ट में कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, मतलब जो ठंडी चीज़ें होती है ना, जिसमें तुम ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर कर रहे हो ठंडा, कोक ऑर्डर कर रहे हो। कोक को वैसे चिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेस्ट एग्जांपल इज आइसक्रीम, फ्राइज, मकेन्स, ये सब जो चीज़ है इसको तुमको चिल्ड करने की ज़रूरत है, वरना वो मर जाएगा, मतलब उसका एक्सपायरी हो जाएगा। तो देखो, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, इन दिस गुड्स आर स्टोर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड एट वेरी लो टेम्परेचर सो एज टू प्रिजर्व देम एंड यूज देम इन फ्यूचर। मतलब उसको प्रिजर्व कर सको और क्या कर सको, यूज़ कर सको इन द फ्यूचर। तो प्राइवेट वेयर हाउस हो गया है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस हो गया। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। पब्लिक को ही क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना है, चलो कम ऑन, ड्यूटी पे नहीं करेगा तो क्या कर देगा, बांध देगा, मतलब बॉन्डेड में वेयर हाउस में डाल देगा। 2 3 4 5, 5 पॉइंट हो गए। तुमने बोला गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, हम खुद का वेयर हाउस खोलेंगे, कोऑपरेटिव वेयर हाउस। फिर कोऑपरेटिव वेयर हाउस के बाद में तुमने बोला यार इतना बड़ा फ्रिज कहाँ से लाएंगे, लास्ट में कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। जल्दी रिवाइज करो, लिखो। और ये फंक्शंस और वेयर हाउस कैसा लिखना है, ये फोर्थ चैप्टर का जो नोट्स है, 3, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। 8 मतलब 4 4 पेजेस ऐसे, जो ऐसे तुम स्टैंडिंग वाले 4 पेजेस होते, 4 5 पेजेस में पूरे अपना ये जो चैप्टर है 25 मार्क्स के लिए, जो तुम्हारी बुक में 80 पेजेस से ज़्यादा ही दिया होगा मुझे लगता है, उसको तुम 5 पेजेस में समराइज करने वाले हो। सो इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली बुक को पकड़ने का
और हॉरिजॉन्टली बुक को पकड़ने के बाद में ऐसा हेडिंग देने का हॉरिजॉन्टल में वेयर हाउस, ठीक है। और ऐसा लाइन भी मारने का अपने स्केल से, और इधर फंक्शन हेडिंग डालने का, इधर टाइप सेटिंग डालने का, और जितना भी पॉइंट्स लिखा है ना वो सब क्या करोगे तुम लोग, इधर ऐसा, सॉरी, ऐसा बॉक्स बना दो और लिख के ले लो, ठीक है। ये चैप्टर का प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, ये प्रेजेंटेशन के बिना चैप्टर अधूरा है। बिकॉज तुम प्रॉपर प्रेजेंट नहीं करोगे, तुमको ही नहीं समझेगा कौन सा क्वेश्चन है कौन सा आंसर है। तो ऐसा फंक्शंस और टाइप्स का वेयरहाउस का डायग्राम बनाना है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली मत। तुम्हारा बुक ऐसा देखो वर्टिकली होता है, तुम हॉरिजॉन्टली लेना, और फिर फंक्शंस और टाइप्स का वेयरहाउस का बनाना। ऐसे ही इंश्योरेंस का भी बनाना है, ऐसा ही बाकी का भी बनाना है, ठीक है। तो 5 पेजेस के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हो गए तुम्हारे पॉइंट्स, एक बार फंक्शंस टाइप्स रिवाइज करा दो, ठीक है। कर लो खुद ही। चलो बाय बाय, गुड नाइट।